बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान के मशहूर व मारूफ कोहे पैमा मोहम्मद अली सदपारा और उनके दो साथी 5 फरवरी बरोज़ जुम्मा से लापता है और उनके तलाश के लिए पाकिस्तान आर्मी ने हर मुमकिन रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया है। इसके अलावा पाकिस्तान आर्मी ने जब मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया तो C-130 तैयारों की मदद से और F-16 तैयारे भी उड़ाकर इन लापता को पैमाओं की जगह को तलाश करने के लिए मुकम्मल कोशिश की, मगर बदकिस्मती से उनका कोई सुराग ना मिल सका और अब तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 5 फरवरी से लगातार जारी इस ऑपरेशन के बारे में मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ क़ियासाराइयाँ की, मुख्तलिफ फेक न्यूज़ दी और मुख्तलिफ किस्म के ऐसे बयानात दिए जिससे अली सदपारा और उनके चाहने वालों के दिलों को दुख पहुंचा और उनके जज्बात को ठेस पहुंचा। अली सदपारा सकर्दू के करीबी ही एक गांव सदपारा के रहायशी थे और उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से दुनिया में जो कुल 14 ऐसी पहाड़ी चोटियां हैं जिनकी बुलंदी 8000 मीटर से बुलंद है, उनमें 8 चोटियां सर कर रखी थी। अली सदपारा के पास ये भी एजाज़ हासिल है कि सर्दियों के मौसम में नांगा पर्वत को उनके अलावा अभी तक किसी ने सर नहीं किया। नांगा पर्वत को पाकिस्तान की दूसरी बड़ी चोटी और दुनिया की तीसरी बड़ी चोटी होने का एजाज़ हासिल है और इसे दुनिया भर के कोहे पैमा किलर माउंटेन के नाम से जानते हैं। अली सदपारा ने 2016 में किलर माउंटेन यानी नांगा पर्वत को सर्दियों के मौसम में सर करके एक अनोखा रिकॉर्ड अपने नाम किया जो आज तक किसी को पैमा ने नहीं किया। इसके अलावा अली सदपारा 2018 में केटू की चोटी को भी सर कर चुके हैं, मगर उस वक्त गर्मियों का सीजन था और अब वो सर्दियों में अपने बेटे के साथ इस चोटी को सर करना चाहते थे और उन्होंने अपने ट्विटर पैगाम पर ये ऐलान भी किया था कि 25 जनवरी को जब वो और उनका बेटा बगैर ऑक्सीजन के केटू को सर्दियों के मौसम में सर करेंगे तो वो अपने और अपने मुल्क के लिए एक नया एजाज़ हासिल करेंगे। तो 25 जनवरी को जब वो केटू की चोटी को सर करने के लिए निकले थे और कैंप 4 तक पहुंचे थे तो मौसम इतना ज़्यादा ख़राब हो गया था कि उन्हें वापस लौटना पड़ा और वो वापस बेस कैंप पहुंच गए। मगर 5 फरवरी को जब वो और उनकी टीम बॉटल नेक पर पहुंचे तो साजिद सदपारा के गैस सिलेंडर के रेगुलेटर में कोई मसला हुआ और उसकी तबीयत खराब हो गई तो उसे अली सदपारा ने वापस भेज दिया और खुद अपने 2 साथियों के साथ आगे बढ़ गए और बॉटल नेक को क्रॉस करके डेथ जोन में चले गए। साजिद सदपारा ने जो ये बताया कि आखिरी बार जब उन्होंने देखा तो उनके वालिद 8300 मीटर की बुलंदी पर डेथ जोन में थे और बॉटल नेक को क्रॉस कर चुके थे। साजिद सदपारा ने यह भी बताया कि कोहे पैमाओं को अक्सर हादसा चोटी से वापसी पर आते हैं और मेरे वालिद और उनके दोनों साथी केटू पहाड़ को सर कर चुके हैं, मगर वापसी के दौरान उन्हें कोई हादसा पेश आया जिसकी वजह से वो और उनके दोनों साथी डेथ जोन में कहीं लापता हो गए हैं। जब ये खबरें आई कि अली सदपारा और उनके 2 साथियों का राब्ता मुनक़ते हो गया है और वो लापता हो गए हैं तो फिर सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ का एक तूफान आ गया। उनकी पुरानी तस्वीर जिनमें वो आर्मी के जवानों से मिल रहे हैं उन्हें सामने दिखाकर ये कहा गया कि अली सदपारा वापस आ गए हैं और वो मिल गए हैं। जब ये बताया गया कि ये तस्वीर तो फेक हैं, अली सदपारा के बेटे ने खुद ये कहा कि ये तो 2018 की तस्वीरें हैं, तो फिर ये दावा किया गया कि जो मारूफ पाकिस्तानी कोहे पैमा हैं नज़ीर साबिर जो कि हुंजा के रहने वाले हैं, नज़ीर साबिर के हवाले से ये कहा गया कि नेपाल के जो कोहे पैमा कुछ दिन पहले सर्दियों में केटू की चोटी को सर करके आए, उन्होंने जो रस्सियां लगाई हैं उनको डैमेज किया ताकि उनके बाद कोई ये रिकॉर्ड हासिल ना कर सके और उन्हें कत्ल किया गया है। आप देखें कि लोग कैसे कैसे रंग बदलते हैं, वक्त के साथ साथ रंग बदलते हैं, मगर ये नहीं सोचते कि उनकी ये जो खबरें हैं लोगों के लिए किस तरह दुख और परेशानी का बायस बनती हैं और उनकी वजह से कितने लोगों को अजियत होती है, खासकर उन लोगों को जो उन लोगों से वाबस्ता होते हैं, खासकर जिन लोगों के लिए वो बात कर रहे होते हैं उनसे वाबस्ता लोगों को कितनी तकलीफ होती है, उनके ख़ानदान के लोगों को कितनी तकलीफ होती है। तो इस बात का ख्याल रखना चाहिए, लोगों के जज्बात को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। अली सदपारा के बेटे साजिद अली सदपारा ने इस पर बात की और ये बताया कि 17 फरवरी को एक गिलगित में ज़रूरी मीटिंग होने वाली है पाकिस्तान आर्मी और गिलगित अथॉरिटीज़ की हमारे साथ, जिसमें नेक्स्ट लाए अमल का बताया जाएगा। तो अब जो खबर है वो ये है कि अली सदपारा और उनके साथियों का अब जिंदा मिलना नामुमकिन है।
पाकिस्तान आर्मी अपना ऑपरेशन जारी रखेगी, मगर कोपैमाओं की जो टीम ज़मीनी ऑपरेशन के लिए गई थी वो से वापस बुला लिया गया है और अली सदपारा और उनके साथियों के लिए अब तलाश करना मुमकिन नहीं रहा। लेकिन इतने दिन तक -70 दर्जा हरारत में बर्फ़ की इस वादी में ज़िंदा रहना नामुमकिन है। कोई मौजज़ा हो जाए तो वो तो अल्लाह की ज़ात कर सकती है, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। मगर पाकिस्तान आर्मी हर किस्म की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने के बावजूद C-130 और F-16 के ज़रिए जदीद तरीन कैमरे इस्तेमाल करने के बावजूद और सैटेलाइट से आइसलैंड की स्पेस एजेंसी से मदद के बावजूद उनका कोई सुराग हासिल नहीं कर सकी। अगर वो कहीं बर्फ़ में दबे हुए हैं तो अब गर्मियों का इंतज़ार किया जाएगा। मई और जून में जब कोई पैमा K2 सर करने जाते हैं तो उन्हें ये कहा जाएगा कि वो अगर किसी डेड बॉडी को देखें तो उसके बारे में बताएं, और मुमकिन है कि तब अली सदपारा और उनके साथियों में से किसी की कोई निशानी या डेड बॉडी मिल सके। जहाँ तक बात है डेड बॉडी की, तो बर्फ़ में डेड बॉडी जितना अरसा भी रहे वो ख़राब नहीं होती, तो उनकी डेड बॉडी जब भी मिलेगी इसी सूरत में मिलेगी। पाकिस्तान अपने एक कौमी हीरो से महरूम हो गया है। पाकिस्तान की तरफ से पहाड़ों के सीने चीर कर पहाड़ों पर पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम लहराने वाला एक कौम का बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन। अली सदपारा और उनके साथियों की अब जिंदा मिलने की तमाम उम्मीदें दम तोड़ गई हैं। अब तक के लिए इतना ही। आप अपना, अपने घर वालों, दोस्तों का ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।